वेलकम टू NS टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए 6 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। साथ ही इन सभी प्रश्नों के अन्य जानकारियां और फैक्ट भी जानेंगे। ऐसी ही जानकारी हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, किसने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 वेस्ट अवार्ड जीता है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पावर ग्रिड। किसने जीता है? पावर ग्रिड ने यह जीता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पावर ग्रिड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट में दुनिया भर के 71 संगठनों में से 8वां रैंक हासिल किया है। इस रैंकिंग में शीर्ष 20 में भारत की कुल 2 कंपनियां शामिल हैं। पावर ग्रिड की स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2। हाल ही में NCERT ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 सितंबर को मनाया। किसने? NCERT ने अपना स्थापना दिवस मनाया। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भारतीय बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया एक प्रमुख संगठन है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनी लेखरा। कौन बने आपकी? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में SH1 श्रेणी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 4। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य ने इसकी घोषणा की है। आइए जानते हैं कि ये साइंस सिटी स्थापित कहाँ किया जाएगा। तो यह पुणे के पास पिपरी चिचोड़ में विश्व स्तरीय विज्ञान शहर में स्थापित की जाएगी। इस साइंस सिटी को 8 एकड़ की जमीन पर भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के नाम से स्थापित किया जाएगा, जिसके ऊपर 191 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है। वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 5। हाल ही में किस देश ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की है? आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा ने की है। किस देश ने की है? कनाडा देश ने इसकी घोषणा की है। कौन सी की? गौरी लंकेश दिवस मनाने की। आज जानते हैं इस गौरी लंकेश दिवस के बारे में। तो कनाडा के बर्नाबी शहर में हर साल 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की गई है, जो कि गौरी लंकेश की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल मनाई जाएगी। गौरी लंकेश एक साहसी भारतीय पत्रकार थी, जिन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। गौरी लंकेश दिवस को मनाने की घोषणा कनाडा के मेयर माइक हर्ले ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान देश के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो योशिहिदे सुगा जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं। अब वो दोबारा से चुनाव लड़के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा येन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का नंबर 7। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तिका शुक्ला को किया गया है। किसे? वर्तिका शुक्ला को। किसके लिए? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD पद पर नियुक्त किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के जैव ईंधन, कोयला वशीकरण, अपशिष्ट से ईंधन और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित कंपनियों के नवीन ऊर्जा कार्यक्रमों का नेतृत्व करते नजर आएंगी। कौन? आपकी वर्तिका शुक्ला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8। हाल ही में चंदन मित्रा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वह एक पत्रकार थे। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारियाँ। तो वे पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का निधन हुआ, जो कि नई दिल्ली में द पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंध निदेशक थे। चंदन मित्रा को अगस्त 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। वो मध्य प्रदेश में वर्ष 2010 में राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में भाजपा पार्टी से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी में खुद को शामिल किया था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष निर्वाण ने कितने मीटर मिक्स्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, 50 मीटर में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। इस प्रतिस्पर्धा में सिहराज अधाना ने भी रजत पदक जीता है। 19 वर्षीय मनीष नरवाल ने 218.2 अंक हासिल करके नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रतिस्पर्धा में सिंहराज ने 216.7 अंक हासिल किए और रूसी पैरालंपिक समिति के सरगई मालसेव ने कांस्य पदक इसमें जीता है। इन पदकों के साथ ही भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 15 पदक जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10। भारत के किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय राज्य में रखी गई है इसकी आधारशिला। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो यह पावर ग्रिड ने शिलोंग के लापलालांग स्थित अपने कार्यालय परिसर में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है। पावर ग्रिड एक स्कीम के तहत शिलोंग नगर में 11 EVCS, 5 सार्वजनिक EVS तथा 6 सरकारी प्रतिष्ठानों पर विकसित करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 11। हाल ही में किस मंत्रालय में आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय में इसकी शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं आयुष आपके द्वार से जुड़ी जानकारियाँ। तो आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्रा भाई ने इसकी शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत से जुड़ी गतिविधियों में लगभग 21 राज्य ने भाग लिया और इस दौरान 2 लाख से अधिक पौधे वितरित किए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य एक वर्ष में देश भर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 12। हाल ही में भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल ALUAV के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, अमेरिका ने किया है। किसने किया? अमेरिका ने। इस परियोजना के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय और अमेरिका के रक्षा विभाग ने परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ALUAV को रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के दायरे में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपके सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 सितंबर को चैरिटी दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस से जुड़ी जानकारियाँ। तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में इंटरनेशनल चैरिटी डे इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इससे पहले 2011 में हंगरी की संसद और सरकार समर्थन से हंगेरी के नागरिक समाज की पहल से इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाने की शुरुआत हुई थी। यह तब से 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाने की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 14। हाल ही में किस देश ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया ने लगाया है ये प्रतिबंध। जानते हैं इसके बारे में। तो दक्षिण कोरिया ने यह कदम एप्पल और गूगल के भुगतान सिस्टम के तहत सब्सक्रिप्शन की बिक्री पर 30% तक कमीशन चार्ज करने का वैश्विक आलोचना के आधार पर लिया है। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 15। हाल ही में रजनी कौल का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे?
तो आपके इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो एक पत्रकार थे। आइए जानते हैं रजनी कौल के बारे में। तो रजनी कौल को द हिंदू टाइम्स का प्रमुख पत्रकार माना जाता है। किसका? हिंदू टाइम्स का। रजनी कौल ने वर्ष 1999 में उद्धव ठाकरे के बारे में पत्रकारिता में छपने के बाद वह चर्चा में आए थे और फिर उन्होंने भिन्न भिन्न कंपनियों से पत्रकारिता की है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी जानकारी के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अब आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, जिससे कुछ सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।